कभी कभी एक आंदोलन से सड़कों पर नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयां इंसान के भीतर चलती हैं। एक तरफ परिवार होता है, दूसरी तरफ वो सपना जिसके लिए हजारों लोग आप पर भरोसा कर रहे होते हैं। देवेंद्र नाथ महतो की कहानी भी कुछ ऐसी ही। साल था 2015। झारखंड में छठी जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र सड़कों पर थे। उनके बीच एक युवा चेहरा सबसे आगे खड़ा था, वो था देवेंद्र नाथ महतो। इसी आंदोलन के दौरान उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जिसके बाद सब कुछ बदल गया। घर से खबर आई कि उनकी मां की तबीयत बेहद गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों छात्रों की उम्मीदें भी उससे जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक आंदोलन नहीं लड़ा, उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। कुछ समय बाद फोन आया कि उनकी मां का निधन हो गया है। शायद उसी दिन देवेंद्र महतो के भीतर एक नया संकल्प पैदा हुआ, एक ऐसा संकल्प जो किसी चुनाव से बड़ा था, जो किसी पद से बड़ा था और किसी राजनीतिक दल से तो बहुत बड़ा था। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। समय चलता रहा, एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, वादे बदले, परीक्षाएं बदली, लेकिन छात्रों के सवाल नहीं बदले और शायद देवेंद्र महतो भी नहीं बदले। 2026 रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, एक बार फिर हजारों छात्र अपने भविष्य के लिए धरने पर बैठे हैं। जेपीएससी, सीजीएल और कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उसी भीड़ के बीच फिर वही चेहरा दिखाई देता है, देवेंद्र नाथ महतो। इस बार उन्होंने सिर्फ भोजन नहीं छोड़ा, उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। दिन बीतते गए, चेहरा कमजोर होने लगा, आवाज धीमी पड़ने लगी, डॉक्टर चिंता जताने लगे और छात्रों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। लेकिन उनका जवाब हर बार एक ही था कि जब तक सोनम वांगचुक रांची नहीं आएंगे, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, वो एक व्यक्ति के प्रति विश्वास था जिसने कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने लंबे अनशन से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। रांची में बैठे छात्रों को लगने लगा था कि अगर सोनम वांगचुक उनके साथ खड़े होंगे तो शायद उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। फिर एक फोन आया, फोन की दूसरी तरफ थे सोनम वांगचुक। आंदोलन के दो चेहरे, दो अलग अलग राज्यों के लोग, लेकिन दर्द एक जैसा, संघर्ष एक जैसा, सवाल भी लगभग एक जैसे। कई मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। वांगचुक ने देवेंद्र महतो से कहा कि संघर्ष लंबा है, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। अगर योद्धा ही नहीं बचेगा तो लड़ाई लड़ेगा कौन? उन्होंने समझाया कि अनशन का उद्देश्य खुद को खत्म करना नहीं होता है, उद्देश्य होता है कि एक ऐसी व्यवस्था को झंझोड़ना जो सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, बताया कि अनशन के दौरान पानी, शहद और नींबू लेना संघर्ष को कमजोर करना नहीं होता, बल्कि उसे लंबे समय तक ताकत देना होता है। बातचीत आगे बढ़ी। देवेंद्र महतो ने कहा कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं और चाहते थे कि वो खुद रांची आए, और इस पर सोनम वांगचुक ने भरोसा दिलाया कि मैं जल्द रांची आऊंगा और ये सिर्फ संघर्ष आपका नहीं, ये आंदोलन छात्रों के भविष्य की लड़ाई। फोन कट गया, पूरा स्टेडियम जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गया। हर नजर सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, क्या वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या वो अपील मान लेंगे। कुछ पल बाद देवेंद्र महतो ने सामने रखा गिलास उठाया, हाथ हल्के से कांप रहे थे। हजारों छात्र उन्हें देख रहे थे और फिर उन्होंने पानी का पहला घूंट पिया। कई छात्रों की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये किसी आंदोलन का अंत नहीं था, ये उस इंसान की वापसी थी जिसकी जरूरत उस आंदोलन को अभी भी है। देवेंद्र महतो का वाटर फास्ट भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन आज 12वें दिन में जारी है। सवाल अभी भी वही है कि क्या अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? क्या परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा?
क्या वर्षों से लड़ रहे इन छात्रों का संघर्ष आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगा? इन सवालों का जवाब अभी भी बाकी है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। धन्यवाद।